हेलो ऑल। तो हुआ यूँ कि आई विजिटेड द यूनिवर्सिटी और फिर मैंने देखा कि दो लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं, मीन झगड़ रहे हैं। तो मैं थोड़ी दूर में थी, सो आई थॉट कि क्या झगड़ा चल रहा है, लेट मी लिसन सी। तो फिर जब मैंने सुना दूर से तो एक कह रहा है कि श्री राम बेहतर हैं, एक कह रहा है श्री कृष्ण बेहतर हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई। एक कह रहे हैं, उनका आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू था कि श्री राम को वापस से धरती पे आना चाहिए और वापस से धर्म का स्थापना करना चाहिए और लोगों को मर्यादा सिखाना चाहिए ताकि हर लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए और ये धरती राम राज्य बन जाए। दूसरे ने कहा अरे ऐसा कैसा, ये कोई भारत का राज्य थोड़ी ना है कि यहाँ पे राम आएंगे और फिर से राम राज्य इस्टेब्लिश होगा। तो उसने कहा अच्छा तो फिर क्या होना चाहिए। तो उसने कहा कि देखा नहीं था महाभारत में किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली धर्म को एस्टैब्लिश किया था, इतने सारे चतुर लोगों के बीच में जो श्री कृष्ण थे, उन्होंने किस तरीके से धर्म को वापस से री एस्टैब्लिश किया था। तो मेरे हिसाब से तो श्री कृष्ण को ही यहाँ पे आना चाहिए ताकि लोगों पे लगाम लगा सके, क्योंकि आज के टाइम के लोग श्री कृष्ण से ही मानेंगे। तो मैंने उनसे पूछा एक सवाल, क्योंकि तब तक मैं और पास जा चुकी थी। मैंने कहा कि बच्चों, अगर इस युग में श्री राम को ही आना होता या श्री कृष्ण को ही आना होता, जो कि अपने त्रेता युग और द्वापर युग के आई मीन सूटेबल पर्सन्स थे, तो फिर हमारे शास्त्रों में कल की अवतार की जिक्र क्यों होती, वापस से श्री कृष्ण की ही जिक्र होती ना। आप सोचो कि कलयुग कितना ज़्यादा आई मीन वर्स्ट है कि यहाँ पे श्री कृष्ण की भी नहीं चल सकती है। यहाँ पे लोगों पे लगाम लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कल की अवतार की ही ज़रूरत है। और आप सोचो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो कि आपके द्वापर युग में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, द्वापर युग के श्री कृष्ण स्ट्रैटेजिक, इतने ज़्यादा ज्ञानी, आप ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन कलयुग। तो सोचो कि कल की अवतार के अंदर कितना ज़्यादा वो आई मीन स्ट्रैटेजी प्लस आज के लोगों के मन के छल कपट सबको ऐसे नष्ट करेंगे, वो कितने परम ज्ञानी होंगे आप सोचो। एंड ही इज़ द ओनली वन हु विल बी एबल टू आई मीन हु शुड कम टू अर्थ इन कलयुग एंड इन लोगों पे लगाम लगाने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। ही इज़ द बेस्ट पर्सन।